नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के सीरीज़ को कर रहे थे, लास्ट के 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने सीरीज़ ए और सीरीज़ बी को देखा था। तो इडियम एंड फ्रेज की कड़ी में आज हम लोग सीरीज सी को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो जिन भाई ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए और फिर आप यहाँ से इसे कंटिन्यू करिए। Okay friends, so let's start the video. First idiom is what? Cost an arm and a leg. Now, cost an arm and a leg. ऑप्शन दे के रखा है बी वर्दी ऑफ द कॉस्ट, बी रैदर चीप, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बी easily available. So friends, ना कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगा होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ना। आप अगर लिंक लगा के याद करना चाहते हो तो ऐसे आप बोल सकते हो ना कि आर्म एंड अ लेग आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ना। तो भाई ये बहुत कीमती होते हैं ना, हमारे हाथ पैर क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो ऐसे याद कर पाओ आप कि कॉस्ट का मतलब भी क्या होता है, प्राइस होता है। तो आर्म और लेग का बहुत ज़्यादा प्राइस होता है ना, एक्सपेंसिव प्राइस होता है, आप ऐसे याद कर पाते हो। तो बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव क्या कहलाएगा, कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग्स। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट वन दिया है कुक द बुक ना। कुक द बुक। अ फ्रेंड, अगर आप क्या कर रहे हैं ना, अगर आप कोई बुक है ना भाई, उस बुक को आप क्या कर रहे हो ना, कुक कर रहे हो। दैट मीन्स कोई किताब है, उस किताब में आप गड़बड़ी कर रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो, उसमें गड़बड़ी कर रहे हो। कुक द बुक। पहला ऑप्शन दिया है टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टू बी अ गुड राइटर। ये इसका आंसर नहीं फ्रेंड। टू राइट बुक्स ऑन कुकिंग, लिटरल मीनिंग तो आता नहीं। टू बी अ गुड एडिटर, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होगा टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जब हम क्या करते हैं ना, किसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ी करते हैं ना, ओवर राइटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कुक द बुक, टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। यानी कि जब हम लोग किसी हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी करते हैं, कोई लेखा जोखा है ना, उसमें हम गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कुक द बुक। फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बुक से रिलेटेड मैंने एक इडियम बताया था, दैट इज़ ब्रिंग टू बुक ना। क्या बताया गया था, ब्रिंग टू बुक। जिसका मतलब आपने क्या देखा था फ्रेंड, जिसका मतलब आपने देखा था पनिश। क्या होता है पनिश। मैंने आपको निमोनिक्स भी बताया था कि किसी बच्चे को अगर पनिश करना है तो आप कहोगे बेटा किताब लाओ, फिर आप उससे रीडिंग करवाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएगा तो आप उसको पनिश कर देंगे ना, 2-4 मुक्का तो दे ही देंगे। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। फ्रेंड्स, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ना। तो कभी कभी आपने देखा है कि आप देखते हैं ना कि प्रोज हो गया, कोई ड्रामा हो गया, कोई प्ले हो गया, तो सर लोग हमें क्या करते हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं, उसका समरी बताते हैं। मतलब कि कोई स्टोरी लॉन्ग है ना, उस स्टोरी को शॉर्ट आपने कर दिया। मतलब किसी चीज़ को आप क्या करें ना, ब्रीफली बता रहे हैं ना। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप ब्रीफली, संक्षिप्त में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेल समथिंग ब्रीफली, लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे। तो बिल्कुल नहीं होगा ना। अब किसी चीज़ को आप घुमा फिरा के बोल रहे हो। इसके लिए भी फ्रेंड हम लोगों ने एक इडियम करके रखा था ना, टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे, जिसको हम लोगों ने बोला था बीट अबाउट द बुश ना। क्या बोला था, बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब क्या होता है ना, घुमा फिरा कर बात करना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड क्या होगा, टेल समथिंग ब्रीफली, किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना। सो नेक्स्ट सेम मीडियम कुक द बुक। तो आप बोलेंगे क्या, टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड।
व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सॉरी फ्रेंड्स शायद वही रिपीट हो रहा है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। टेल समथिंग ब्रीफली, नेक्स्ट देखे रखा फ्रेंड, हिज कमेंट्स कॉस्ट अ स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। तो कास्ट अ स्लर अपॉन, दैट मीन्स फ्रेंड इसका मतलब होता है डैमेज ना, खराब करना, क्षतिग्रस्त करना, बिगाड़ देना। तो क्या कहलाएगा यहाँ पे डैमेज कहलाएगा। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कास्ट की बात करें तो कास्ट से एक इडियम और बनता है, आप याद कर पाएंगे, कास्ट पल्स ना, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन ना, क्या बनता है, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, जिसका मतलब ये होता है टू ऑफर समवन समथिंग ना ऑफ विच वैल्यू ही नेवर अंडरस्टैंड्स ना, मतलब किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ देना, प्रोवाइड करना जिसका मतलब, जिसका वैल्यू वो कभी समझता ही ना हो ना। आप ऐसा बोल सकते हो कि भैंस के आगे बीन बजाना। अभी भैंस है, भैंस के आगे अगर आप बीन बजाएंगे तो उसको कोई इम्पैक्ट, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। अब बीन आप किसी नागिन के सामने बजाइए तो वो डांस करके भी दिखाएगी, बट अगर आप भैंस के सामने बीन बजाएंगे तो भैंस तो अपना मुँह ही डुलाएगी ना। तो दैट मीन्स कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। आप ऐसे भी याद करो, पल्स का मतलब मोती होता है। अब किसी स्वाइन, स्वाइन का मतलब सूअर ना, तो किसी सूअर के सामने आप मोतियों की माला अगर फेंकिए तो क्या उसकी कद्र करेगा वो? कभी नहीं करेगा ना भाई। वो स्वाइन है, सूअर है, उसका एक अपना अलग से ही टारगेट होता है ना, वो अपने टारगेट को पूरा करेगा, वो आपके पल्स को थोड़ा भी वैल्यूएट नहीं करेगा। तो कास्ट अ स्लर अपान द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर, तो कास्ट अ स्लर अपान का मतलब क्या होता है, डैमेज होता है। और कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, भैंस के आगे बीन बजाना। सो व्हाट नेक्स्ट, द थ्रेट ऑफ द पैंडेमिक इज़ नॉट जस्ट अ क्राई इन द विल्डरनेस, क्राई इन द विल्डरनेस क्या होता है मतलब फ्रेंड इसका, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, टीयर्स ऑफ सॉरो, एन अनहीडेड वार्निंग। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, एन अनहीडेड वार्निंग, अ क्राई द विल्डरनेस। फ्रेंड्स अगर हम लोग क्राई की बात करें तो क्राई से बहुत सारे इडियम बन जाते हैं। तो एक आपका बनता है ना, क्राई फॉर द मून ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंड, क्राई फॉर द मून का मतलब होता है टू विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, टू विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग, दैट इज़ कॉल्ड क्राई फॉर द मून ना। अब जैसे आप छत पर सोए हैं, अब रात में आपको चंद्रमा दिखा और मम्मी से आप जिद करने लगे कि माँ मुझे खेलने के लिए चाँद चाहिए, तो क्या मम्मी आपको ला के दे पाएंगी? हालांकि भाई प्रेजेंट टाइम में भारत वाले चाँद पे पहुँच भी रहे हैं, हालांकि वो चाँद आपके पास नहीं आ सकता। मतलब आप इम्पॉसिबल थिंग के बारे में सोच रहे हो ना। इफ़ यू वांट टू मैरी आलिया, दैट इज़ क्राई फॉर द मून ना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। उसके लिए रणबीर सर से परमिशन लेना पड़ेगा। एन अनहीडेड वार्निंग दिया है, मॉर्निंग फॉर द लॉस दिया है। सो क्या होगा फ्रेंड्स, एन अनहीडेड वार्निंग यहाँ पे हो जाएगा ना, क्राई इन द विल्डरनेस, और यहीं से बनता है मित्र क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ना, ओवर स्पिल्ट मिल्क, दैट मीन्स रिग्रेट फॉर समथिंग ना, किसी चीज़ के लिए पश्चाताप करना क्या कहलाएगा, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई फॉर द मून एंड अ क्राई इन द विल्डरनेस। ओके फ्रेंड्स, और एक और इडियम बन जाएगा फ्रेंड, और वो इडियम होता है जिसमें क्राई आता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यू एंड क्राई ना। क्या बोलेंगे, यू एंड क्राई, दैट मीन्स व्हाट, अ ग्रेट नॉइज़। क्या होता है फ्रेंड इसका मतलब, अ ग्रेट नॉइज़, जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से छूटते हैं ना, तो वो भी हु हा करके क्राई करते हुए जाते हैं, तो ग्रेट नॉइज़ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं।
सो व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है, यू मस्ट हैव अ कंक्रीट प्रोजेक्ट एंड नॉट बिल्ड कास्टल्स इन द एयर इफ़ यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ लोन। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्ड कास्टल इन द एयर का मतलब होता है ना हवाई किले बनाना। ना हवाई किले बनाने का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू इमेजिन समथिंग ओनली इन योर माइंड, ना एक्चुअली यू डू नॉट डू दैट इन एक्चुअलिटी। जब कोई चीज़ आप केवल माइंड में आप इमेजिन प्लान बनाते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आईएएस क्रैक करना है, मुझे सीजीएल क्रैक करना है, एक्चुअली यू आर बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर। ना हवाई किले बांधना होता है। दैट मीन्स मेक अनफेथफुल फ्रेंड्स टॉक irresponsibly, have unrealistic ideas, make unplanned buildings। so friends यहाँ पे क्या हो जाएगा, have unrealistic ideas। so next, in our office it is the chief accountant who calls the shots। तो चीफ अकाउंटेंट क्या कर रहा है ना, ऑफिस को कंट्रोल कर रहा होता है। ना क्या कर रहा होता है फ्रेंड, कंट्रोल कर रहा होता है। तो टू बी इन कंट्रोल वन हु कीप्स द सीक्रेट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, टू बी इन कंट्रोल। नेक्स्ट दिया है कॉल ऑन। फ्रेंड किसी ने आपको कॉल किया और आप वहाँ पहुँच गए, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, विजिट करना होता है। कॉल ऑन विजिट करना। नेक्स्ट देखे रखा है, द लॉयल वॉचमैन वाज कट टू द क्विक व्हेन ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो फ्रेंड कोई वफ़ादार वॉचमैन है ना, उस पर आरोप लगाया गया चोरी का। अब आप पूरे तन मन के साथ किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं ना, आप उसके लिए बहुत लॉयल है, और वो इंसान अगर आप पे झूठा आरोप लगाए तो आप क्या फील करोगे ना, रियली यू विल बी हर्ट ना, आप हर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड, हर्ट इंटेंसली। कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, हर्ट इंटेंसली। अब अगर फ्रेंड यहाँ पे हम लोग कट की बात करें ना, तो एक इडियम बन जाता है कट से, कट अ सॉरी फिगर। ना क्या बनेगा, कट अ सॉरी फिगर, जिसका मतलब क्या होता है, टू लीव अ बैड इम्प्रेशन। कट अ सॉरी फिगर आपने देखा ना कि अगर कोई इंसान कोई काम करने जा रहा है ना, और वो काम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है ना, तो आपने देखा होगा कि वो कई तरह का मुंह बनाता है। जैसे मान लीजिए ना, विराट सर खेल रहे होते हैं, सपोज़ कि वो ज़ीरो पे आउट हो जाए, विराट सर ज़ीरो पे आउट हो जाए, तो आपने देखा होगा ना, वो एग्रेसिवनेस उनके चेहरे पे आपने देखा होगा। तो वो यू कैन से ना, ही कट्स अ सॉरी फिगर, जब वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाते हैं। तो फ्रेंड यहीं से एक इडियम और बनता है ना, कट एंड राइड, जिसको हम लोग बोलते क्या है ना, कट एंड राइड को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीटली रेडी। जब कोई चीज़ पूरी तरीके से तैयार होता है, जैसे आप ऐसा बोलो ना कि आई एम कट एंड राइड फॉर दी UP SSC पैट एग्ज़ाम। आप ये बोले ना, मैं UP SSC पेट एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, दैट इज़ कट एंड राइड। तो कट अ सॉरी फिगर, कट एंड राइड, ये दो इडियम हो जाएगा। और क्या लिखा है, कट टू द क्विक। तो कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है ना, जब आप बहुत बुरा फील करते हैं, आप हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कट टू द क्विक। कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू लीव अ बैड इम्प्रेशन, कट एंड राइट का मतलब कम्प्लीटली रेडी। जैसे आप ना, अगर हम लोग हार्वेस्ट क्रॉप्स की बात करें, तो आप पहले उसको कट करते हो, फिर ड्राई करते हो, तब जाके वो पूरी तरीके से क्या होता है, तैयार होता है। कॉच पोटैटो। फ्रेंड कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्लीप्स ऑल डे, ऐसा इंसान जो दिन भर सोता है। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न। अ पर्सन हु रिमेन्स रिलैक्सड एंड काम। अ पर्सन हु इज सिंपल इन नेचर। तो इसका मतलब तो लेज़ी भी होता है। यहाँ पे जो इसका मतलब होगा, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है ना, कॉच पोटैटो। जैसे आप बोल सकते हो ना, जैसे घर की महिलाएं हो गई ना, मम्मी हो गई, दी हो गई, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बस वही कॉच पोटैटो होते हैं ना, दिन भर बैठ के टीवी देखना, सीरियल देखना, सास बहू करना, ये सब चलता है।
सो व्हाट नेक्स्ट, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, फ्रेंड ये पहले से आ चुका है ना, वेरी एक्सपेंसिव। कम रेन और शाइन ना, कम रेन और शाइन, चाहे बारिश हो या धूप हो, आई विल गो टू हर, मौसम चाहे जैसा हो मुझे वहाँ जाना है। दैट मीन्स वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो, कम रेन और शाइन, चाहे बारिश आ जाए चाहे भयंकर धूप हो, आई हैव टू गो देयर वॉट एवर इट हैपन्स, कम रेन और शाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, वॉट एवर हैपन्स। All those who carried the day in reality souls fail to make a mark later won a victory। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड ना, कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब हो ना विन अ विक्ट्री, कोई विजय हासिल करना, जीत हासिल करना। टू मेक कास्टल्स इन द एयर, हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है। टू अकम्प्लिश डिफ़िकल्ट टास्क, टू बी वेरी एम्बिशियस, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप्स। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप। नेक्स्ट देखे रखा है ना, द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर, द अननोन पॉइंट, द लेसर इशू। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है ना, द क्रिटिकल पॉइंट, जब आप जटिल समस्या में होते हैं, जब कोई स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है ना, कठिन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर, तो फ्रेंड ये भी नेगेटिव सेंस देता है। हाई वाटर, नो रेडी टू गो ऑन एडवेंचर्स, टायर्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स ना, कम हेल और हाई वाटर, आई हैव टू डू दिस टास्क। कोई भी परिस्थिति आ जाए, सभी परिस्थितियों के बावजूद मुझे ये काम करना है। तो कम हेल और हाई वाटर मीन्स इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स। सो व्हाट नेक्स्ट, काला स्पेडी आई स्पेडी। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या होता है ना, काला स्पेडी, स्पेडी का मतलब होता है सही बात बता देना, जो इंसान जैसा है उसको वैसा कह देना। से थिंग दैट आर अनट्रू एंड पेनफुल, ये नहीं होगा। से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट प्लीजेंट, चाहे बात जैसी है आपको वैसे बताना, चाहे वो इंसान को सही लगे या गलत लगे। काला स्पेड, आई स्पेड हम लोग उसको बोलेंगे। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, फ्रेड देख रहे हो आपने कई बार आ चुका है ना, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, नॉट रेडली अवेलेबल, टू गिव अवे एन आर्म एंड लेग, वेरी एक्सपेंसिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव। कूल इट, कूल इट, कूल इट, कूल इट का मतलब क्या होता है बेट, टू रिलैक्स ना, कूल डाउन आप बोलते हो ना, कूल इट, टू रिलैक्स, किसी को रिलैक्स कर देना। चिल आउट का मतलब क्या होता है फ्रेंड ना, चिल आउट का मतलब होता है टू काम डाउन, टू काम डाउन क्या हो जाएगा, चिल आउट। नेक्स्ट दिया ना, कैश स्ट्रैप्ड, क्या दिया फ्रेंड, कैश स्ट्रैप्ड। टू रिस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक। तो फ्रेंड वो बैंक लोन ले रहा है ना, और बैंक लोन कौन लेता है, जो होते हैं गरीब। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पॉवरिस्ड हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे इसका मतलब कैश स्ट्रैप्ड का। कॉच पोटैटो आपने देखा फ्रेंड आया था, तो लेजी पर्सन मैंने वहाँ बताया ना, जो दिन भर बैठ के टीवी देखे, सोकर टीवी देखे, उसे हम लोग बोलते हैं कॉच पोटैटो। नेक्स्ट दिया है, व्हेन दे रीड अबाउट द प्रपोज स्ट्राइक ऑफ बसेस दे सेड वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने है ना, उसको आप फेस करेंगे तो क्रॉस दैट ब्रिज कहलाएगा। प्रिवेंट देम, कॉल देम फॉर टॉक्स, सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या कहलाएगा, क्रॉस दैट ब्रिज। सो व्हाट नेक्स्ट, कट टू द चेस, कट टू द चेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि बहुत सारा डिटेल है, उस सारे डिटेल को हटाते हो आप, जो मेन मैटर होता है ना, मेन मैटर पे आप आते हो। टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल।
तो डिटेल को आप छोड़ देते हैं, जब आप मेन पॉइंट पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कट टू द चेस। कम रेन और शाइन, फ्रेंड हमने इसको देख ही लिया। कम रेन एंड शाइन, कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हिंड्रेंस हो, कोई भी सरकमस्टेंसेस हो, तो क्या लिखेंगे? अंडर एनी सरकमस्टेंसेस। सो व्हाट नेक्स्ट? कप ऑफ टी। कप ऑफ टी, सोचो जब कप में टी होता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कप में जब टी होता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। समथिंग दैट प्लीजेज वन, समथिंग दैट प्लीजेज वन ना, क्या बोलेंगे? कप ऑफ टी। कट वन शॉर्ट, कट वन शॉर्ट, to chop something, to interrupt someone, to act quickly, to be rude. cut one short, cut one short। फ्रेंड दो लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में घुस जाओ। दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में आप घुस जाओ, मतलब to interrupt someone, जब आप बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं किसी की कन्वर्सेशन में। कम टू लाइट, कम टू लाइट, जब आप थे अंधेरे में तो मैंने आपको नहीं देखा ना। जब आप अंधेरे में होते हैं फ्रेंड्स तो चीज़ें क्लियर नहीं होती है। व्हेन यू कम टू लाइट, आई थिंक एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। टू बी वेल लिट अप, टू बी ऑब्सक्योर, टू बी नोन पब्लिकली। अंधेरे में हैं, नहीं समझ में आ रहे थे, जैसे आप लाइट में आए तो सब लोग आपको जान गए। कैट्स विस्कर, कैट्स विस्कर। अ वेरी इजी मैटर टू बी हाईली इम्प्रेसिव, टू बी हाईली इम्प्रेसिव कहलाता है कैट्स विस्कर ना, जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। फ्रेंड यहाँ अगर हम लोग कैट की बात करें तो एक तो होता है कैट एंड डॉग ना, कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है ना? हैवली रेनिंग, जब मूसलाधार बारिश होता है। दूसरा होता है कैट एंड डॉग लाइफ ना, फ्रेंड क्या होता है? कैट एंड डॉग लाइफ। अब ये कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्जम, अ लाइफ फुल ऑफ फाइटिंग। कोई ऐसी ज़िंदगी ना जो कबाहत से भरी हो ना, जिसमें बहुत ज़्यादा किचपिच किचकिच पिच होता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं ना कैट एंड डॉग लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा बोल सकते हो ना कि आई एम लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ सिंस आई हैव बीन मैरिड ना, जब से मेरा शादी किया गया तो मैं कैट एंड डॉग लाइफ को जी रहा होता हूँ।